बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिकल एडमिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी तक हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें सबसे पहले करनी है वाटर कैलकुलेशन कि पानी हमें कितना रिक्वायर्ड है इस मिक्स के लिए। अगर हम एडमिक्सचर के बग़ैर सिर्फ पानी यूज़ करके ये मिक्स बनाएं तो कितना कंट्रोल मिक्स जो है हमारा, उसके लिए हमें पानी कितना चाहिए होगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 207 लीटर, 207.75। ये कैसे आ रहा है, इसका फार्मूला आप देख लीजिए। अभी इसका ये सारी जितने भी मैं फार्मूले आगे डिस्कस करूँगा ये ACI 211 में दिए गए हैं, या फार्मूले दिए गए हैं या उसका कोई टेबल दिया गया है, उसके मुताबिक हमने सारा ये मिक्स डिज़ाइन करना है। तो इसका फार्मूला ये है, इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 218.8 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 125। ये जो है ये हमारा स्लम्प है जो हमने पहले इसमें डिस्कस किया है। 125 हमारा स्लम्प है। 125 रेज पावर 0.1 ब्रैकेट बंद, फिर दूसरी ब्रैकेट भी आपकी जो इधर से स्टार्ट हो रही है ये भी बंद हो गई है, डिवाइड बाई ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट D10 है हमारे पास। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन mm 19.5 जो है हमारा वो D10 है। D10 रेज पावर 0.18 ब्रैकेट बंद हो जाएंगे इधर दोनों। तो रिक्वायर्ड वाटर हमारे पास आ गया 207.75। नेक्स्ट स्टेप है वाटर सीमेंट रेशो की कैलकुलेशन। वाटर सीमेंट रेशो का फार्मूला है इज इक्वल टू, वाटर सीमेंट रेशो इज इक्वल टू 0.172 प्लस 0.318 A रेज पावर 1.5 डिवाइड बाई 1 माइनस A रेज पावर 1.5। अब इसमें A क्या है, A के लिए भी ये फार्मूला है इज इक्वल टू 1028.5 माइनस डिज़ाइन स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 1276.5। तो ये हमारे पास 0.477 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है इसको देख लीजिए ज़रा। ये देखिए 1028.5 माइनस D9 हमारे पास है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ है हमारी ये 420। D9 ये आ गया, उसके बाद डिवाइड बाय 1276.5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.477। अब इसकी कैलकुलेशन में हम पुट अप करेंगे इसको, ये इधर हम कैलकुलेटेड वाटर सीमेंट रेशो इधर आ रहा है ये। तो इसमें देखिए 0. सेम वही है 0.172 प्लस 0.318 मल्टीप्लाइड बाई K38 ये आ गया है, ठीक है ना जी। K38 रेज पावर 1.5 डिवाइड बाई 1 माइनस K38 रेज पावर 1.5। ये फार्मूला हमारे पास इसका आ गया, कैलकुलेटेड वाटर सीमेंट रेशो ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट ये कैसे करना है, तो ये आपका जो पानी आपका आया है कैलकुलेशन में 207.75 वो और वाटर सीमेंट रेशो आपको दोनों चाहिए, इसमें आपके पास सीमेंट आ जाएगा। ये देखिए ये सीमेंट है हमारे पास इज इक्वल टू K30 डिवाइड बाई E41। अब K30 क्या है हमारे पास, वाटर, और E41 है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो। लेकिन ये सीमेंट जो हमारे पास आया है ये है विदाउट एडिटिव्स। इसमें यानी आप एडमिक्सचर यूज़ नहीं करेंगे तो इतना सीमेंट, इतना पानी अगर आपने डालना है वर्केबिलिटी के लिए, अपनी कंक्रीट की कंसिस्टेंसी के लिए, तो उस पानी से स्ट्रेंथ लेने के लिए आपको इतना सीमेंट चाहिए। उसमें 503.76 यानी 504 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये आपको सीमेंट चाहिए विदाउट एडिटिव्स, अगर आप एडमिक्सचर्स नहीं यूज़ कर रहे। लेकिन हम इस कंक्रीट में एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये देख लीजिए, ये मैंने साथ में इसमें डिटेल भी दी हुई है।
ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने, फ्रॉम आवर लैब ट्रायल्स 400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर सीमेंट प्लस 5 लीटर्स SP99, ये सुपर प्लास्टिसाइजर है हमारा, एडमिक्सचर है, बाई DCP एंड वाटर सीमेंट रेशो 0.43 गिव्स गुड रिजल्ट। तो ये बाकी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं मेरे मिक्स डिज़ाइन की, अब इस पे चलेंगी आगे। 400 किलोग्राम सीमेंट एंड वाटर सीमेंट रेशो 0.43, इस पे आगे की सारी कैलकुलेशंस चलेंगी। अच्छा जी, एयर कंटेंट, ये कैलकुलेटेड एयर कंटेंट है, नॉट एक्चुअल। ये जो हम तकरीबन इसकी कैलकुलेशन से निकालेंगे वो है, उसके लिए फार्मूला दिया गया है 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3475 रेज पावर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन इंचेस। ठीक है ना जी। तो ये देख लीजिए, इसमें फार्मूला इसका 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3475 रेज पावर F10 हमारा वही ये आ गया हमारा F10, नॉमिनल मैक्सिमम साइज इन इंचेस। ये हमारा एयर कंटेंट का फार्मूला हो गया। तो कैलकुलेटेड एयर कंटेंट हमारे पास आ गया 1.99। अब इसके बाद है ड्राई रॉडेड वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसके लिए ACI 211 में एक टेबल दिया गया है, टेबल 6.3.6, उस पर भी आप देख सकते हैं इसको, और उस पर आप आपके एग्रीगेट के नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ और FM के अगेंस्ट उसमें आप ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने फार्मूला दिया हुआ है इसका, उसी पे कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो ये फार्मूला देख लीजिए इसको, नॉमिनल मैक्सिमम साइज इन इंचेस डिवाइडेड बाय 0.327 प्लस ब्रैकेट 1.226 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 3 माइनस FM डिवाइड बाई 10। तो इसका ये बिल्कुल उस टेबल के मुताबिक आता है। ये जो भी आपका ड्राई रॉडेड वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट चाहिए वो उस टेबल के मुताबिक आता है इस फार्मूले में। अच्छा, इसको नॉमिनल मैक्सिमम साइज इन इंचेस F10 हमारा है, वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको। उसमें 0.75 डिवाइड बाय ब्रैकेट 0.327 प्लस 1.226 मल्टीप्लाइड बाय F10, वही नॉमिनल मैक्सिमम साइज इन इंचेस, ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी सारी, प्लस ये आपका आ गया 3 माइनस J19 जो है हमारा, J19 में मैंने FM लिखा हुआ है अपने इस फॉर्मेट में, ये है J19 FM है हमारा 2.68। तो 3 माइनस 2.68 डिवाइड बाई 10, ये इसका कैलकुलेटेड ड्राई रॉडेड वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट है। अब इसको क्या करना है, अगला स्टेप जो है उसमें वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगा। तो उसका फार्मूला है ड्राई रॉडेड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये है 1016 हमारा आ रहा है। तो ये ड्राई रॉडेड वॉल्यूम क्या है, वो यही है आपका 0.634, और यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ये मैंने ऊपर इसमें एंटर किया हुआ है, ये है 1602, ये हमारा यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने फार्मूला दिया हुआ है इसको, K51 मल्टीप्लाइड बाई D20, D20 में यूनिट वेट आ गया और K51 में ड्राई रॉडेड वॉल्यूम आ गया। तो ये हमारे पास 1016 आ जाता है। कैलकुलेशन के नेक्स्ट स्टेप्स देखने के लिए कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन ACI 211 पार्ट 3 की वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।